ना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था। లకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు నా చెలిసో दोस्तों, ब्रीथलेस कहे जाने वाले हाल फिलहाल के न जाने कितने गीत और पॉप आपने सुने होंगे। कुछ चंद अंतरों और मुखड़ों की फर्राटा स्पीड से ब्रीथलेस कहलाए, तो कुछ एकाध लाइनों को एक ही सांस में टांग कर रखने की कलाबाजी से। लेकिन आज हम भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे गाने से आपको रूबरू कराएंगे जिसे न लिखने वाले ने और ना ही धुन तैयार करने वाले ने इस सोच के साथ रचा था कि कोई इसे एक ही सांस में गा डालेगा। हाँ, इसे गाना थोड़ा मुश्किल था और सांसों का नियंत्रण रखना था। लेकिन इसी बीच फिल्म के हीरो ने गायक को चुनौती दे डाली कि अगर आप एक ही सांस में इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपसे बड़ा कोई गायक नहीं। गायक मुस्कुरा भर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग रूम में उसने सांसों और स्वरों की जो जुगलबंदी, जो नुमाइश की, उसने हिंदी फिल्म गीतों के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। इस एक गाने ने फिल्म पर इनामों की इतनी बारिश कराई कि गायक संगीतकार तो छोड़िए, हीरो से लेकर प्रोड्यूसर तक कोई खाली हाथ न रहा। एक ठुकराई गई फिल्म जिसे उस फिल्म के हीरो ने भी शुरू में भाव नहीं दिया था, 6 फिल्म फेयर जीतकर उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में शुमार हो गई। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। ये गाना अपने साथ बाकी गानों को और पूरी फिल्म को कैसे फर्श से अर्श तक ले गया, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने एक ड्रिंक पार्टी में जब शम्मी कपूर को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने उसे कान न दिया, मुंह बिचकाकर एहसास कराया कि मानो उन्होंने कहानी सुनी ही नहीं। और सुनते भी कैसे? तब तक जीपी सिप्पी को वो ऐसी पार्टियों की बदौलत ही जानते थे। बतौर फिल्म प्रोड्यूसर सिप्पी के पास 4-5 आई गई फिल्में थीं, कुछ ऐसा न था जिस पर भरोसा किया जा सके। दूसरी तरफ शम्मी कपूर जंगली, राजकुमार, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, जानवर जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ उस दौर के सबसे बड़े सितारों की कतार में खड़े थे। और दुनिया जानती है कि इन सभी फिल्मों में कोई एक चीज कॉमन थी जिसने इन फिल्मों की ही नहीं बल्कि शम्मी कपूर की तकदीर भी संभाल रखी थी, वो थी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। और अगर जीपी सिप्पी ने शम्मी कपूर को कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ ये बता दिया होता कि इस फिल्म के सभी गाने रफ़ी साहब ही गाएंगे, तो शायद शम्मी कपूर ने उन्हें ऐसे मायूस नहीं किया होता। और अगर किस्मत की जुबान होती और उसने शम्मी कपूर के कान में बस फुसफुसा दिया होता कि आने वाले वक्त के जिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूसर को तुम ऐसे ठुकरा रहे हो, उसके ही हाथों हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और सबसे कमाऊ फिल्म बनने वाली है, और तब शायद ये प्रोड्यूसर तुम्हें फिल्म तो क्या एक कैरेक्टर रोल भी नहीं देगा, तो शायद शम्मी कपूर ने ऑफर स्वीकार कर लिया होता। लेकिन दोस्तों, नियति की यही कहानी है। जब किस्मत दरवाजे पर दस्तक देती है तब बुद्धि पिछले दरवाजे से सैर करने निकल जाती है। ये फिल्म थी ब्रह्मचारी, जिसे लिखा था सचिन भौमिक ने। जीपी सिप्पी ने इसके निर्देशन की कमान भप्पी सोनी को दी थी। शम्मी कपूर की ओर से एक तरह से ठुकरा दिए जाने के बाद सिप्पी ने ये फिल्म राजेंद्र कुमार को ऑफर की और उन्होंने एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तकदीर का तमाशा शुरू हुआ इसके म्यूजिक ट्रैक पर। संगीतकार शंकर जयकिशन की धुन पर इसके 6 गानों में से 4 हसरत जयपुरी ने लिखे थे, 2 शैलेंद्र ने और 1 राजेंद्र कृष्ण ने। कहते हैं कि जब राजेंद्र कुमार ने शम्मी कपूर को बताया कि जीपी सिप्पी की जो फिल्म तुमने ड्रॉप कर दी थी, अब मैं वो कर रहा हूँ, तो उनके कान खड़े हो गए। और उन्हीं दिनों संगीतकार शंकर जयकिशन ने एक पार्टी में जब शम्मी कपूर को बताया कि मैं जीपी सिप्पी की एक फिल्म में 6 गाने मोहम्मद रफ़ी से गवाने जा रहा हूं, तो मानो शम्मी कपूर का नशा उतर गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ तो उनका गहरा नाता था ही, वही आवाज़ राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बनाते हुए कई और बड़े स्टार खड़े किए जा रही थी। शम्मी कपूर अब इस फिल्म को किसी भी सूरत में हासिल करने को मचल उठे। वो भागे भागे जीपी सिप्पी के पास गए,
भूल चूक लेनी देनी हुई, लेकिन सिप्पी ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई। वैसे ये फिल्म लिखी ही गई थी आपके लिए, लेकिन आपने तो ठुकरा दिया। हमने राजेंद्र कुमार को साइन ही नहीं किया है, बल्कि उनका भुगतान भी हो चुका है। अब उन्हें मना नहीं किया जा सकता। शम्मी कपूर ने बहुत मिन्नत की, तब एक ख्याल आया कि अगर राजेंद्र कुमार खुद ये फिल्म छोड़ दें तो बात बन सकती है। खैर, तमाम जोड़ तोड़ और मान मनौवल के बाद राजेंद्र कुमार ने ये फिल्म शम्मी कपूर के लिए छोड़ दी। जैसा कि आप जानते हैं, राज कपूर से लेकर शम्मी कपूर तक अपनी फिल्मों के गानों से इतने अटैच थे कि रिहर्सल से लेकर रिकॉर्डिंग तक स्टूडियो में मौजूद रहते थे। गीतकार, संगीतकार से लेकर गायक तक के साथ बैठकें करते थे। शम्मी कपूर एक एक अंतरे पर अपनी एक्टिंग के स्टेप्स तय किया करते, और इस गाने में जिस तरह पर्दे पर प्राण का किरदार हीरो को एक गाना गाने के लिए उकसाता है, शम्मी कपूर ने इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब को उकसाया था तो ये पार्टी सॉन्ग, लेकिन बैठे बैठे इसमें इतनी उत्तेजना, इतनी हलचल पैदा करनी थी जो अपनी मासूका को दूसरे के हाथ जाता देख एक प्रेमी के दिल में पैदा होती है। हसरत जयपुरी ने बड़े ही सरल शब्दों में दिल को छू लेने वाला गीत रचा था। शंकर जयकिशन ने जो धुन तैयार की थी उसमें सांसों पर कंट्रोल बेहद जरूरी था। रिकॉर्डिंग से पहले शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब के सामने शर्ती अंदाज में कहा कि रफ़ी साहब, आवाज़ को उठाना और गिराना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन इस गाने का मुखड़ा और अंतरा अगर आप एक ही सांस में गा देंगे तो इसमें 4 चांद लग सकते हैं। और हंसते हुए ये भी कहा कि मैं तभी मानूंगा कि आप वाकई सबसे बड़े गायक हैं। और जैसा कि पहले बताया, मोहम्मद रफ़ी ने रिकॉर्डिंग के दौरान वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने बिना सांस तोड़े सिर्फ एक टेक में सारे अंतरे रिकॉर्ड करा दिए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन। कहते हैं कि तब शम्मी कपूर ने गाना खत्म होते ही रफ़ी साहब को गले लगा लिया था, और अब दुनिया के हैरान होने की बारी थी। कोई रोमांटिक गाना इतनी तीव्रता से गाया जा सकता है कि उसकी तासीर ही बदल जाए। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। सिवाय एक गाने के फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी की एकल आवाज यानी सोलो सॉन्ग थे। एकमात्र डुइट सॉन्ग था जो काफी हिट हुआ था। वो इसलिए भी चर्चा में रहा कि लोग इसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज समझते थे, लेकिन असल में फीमेल वॉइस सुमन कल्याणपुर की थी, जिन्हें तब संगीतकार लता की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे। और उन्होंने अपने चंद गानों से ही दुनिया को तो चौंकाया ही, लता दीदी का चैन भी लूट लिया था। ये भी एक इत्तेफाक है, या कह ले कि ये गाना इस फिल्म की झोली में बड़ी किस्मत से आया था। इसे शंकर जयकिशन ने देवानंद की फिल्म जब प्यार किसी से होता है के लिए बनाया था, लेकिन देव साहब ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब शंकर जयकिशन ने इसे शम्मी कपूर को सुनाया तो उन्होंने झटक लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। हालांकि ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन फिल्म फेयर में धाक जमाया इस गाने ने। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साथी बने। अपनी ही नहीं बल्कि सुनने वालों की भी सांसें रोक देने वाले मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर तो मिला ही, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड भी मिला। सचिन भौमिक को बेस्ट स्टोरी, जीपी सिप्पी को बेस्ट फिल्म और शम्मी कपूर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि दिल के झरोखे से लिखने वाले हसरत जयपुरी भी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड शैलेंद्र ले गए इस गाने के लिए। मैं गाऊं तुम सो जाओ। इस गाने के प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी रफ़ी साहब नॉमिनेट हुए थे, लेकिन जिस गाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला वाकई उसका कोई तोड़ नहीं था। खूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तो दोस्तों, इस कल्ट क्लासिक गाने के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कल तेरे